यूक्रेन में कुछ हथियार मिले हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बने हुए हैं। तो ये बताइए कि एक तरफ तो हम रशिया से बात कर रहे हैं ऑयल की, और दूसरी तरफ अगर इस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं उन्हीं के दुश्मन को। देखिए आरजू जी, ऐसा होता है ना कि ये पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा। पाकिस्तान जब अमेरिका को राहदारी दे रहा था अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए, तो वो तालिबान से भी बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से अमेरिका पे अटैक प्लान करो। पाकिस्तान चीप ऑयल मांग रहा है रशिया से, गेहूं मांग रहा है, गंदम मांग रहा है रशिया से, साथ में रशिया के दुश्मन को एमुनेशन भी सप्लाई कर रहा है। इसको रशिया कैसे देगा? अभी जहाँ पे पाकिस्तान जिस दहाने पे खड़ा है वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं, और हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट अभी हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, इस क्लैरिटी के साथ समझें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देयर आर नो एथिक्स एंड मोरालिटी। एक चीज तो सिंपल है कि उनपे जो योर कल्चर इज बिल्ट ऑन पोल्यूशन, थेफ्ट, रॉबरी, फ्यूडल लूटमार, लोग अपने शहरियों को मारना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, लेकिन इसी के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई है और पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो भी सामने आया है। दोस्तों, जो यूक्रेन है वहाँ पर पाकिस्तानी हथियार पाए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। ये बात जो है वो सच साबित हो गई। उसके बाद से जो रूस है वो अब ज़्यादा गुस्से में है पाकिस्तान से, क्योंकि ये बात तो सही है कि जिस तरीके से पैसे लेने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगातार दबाव डाला, उसका एक चेहरा जो है वो यहाँ पे भी सामने आता है कि कैसे अमेरिका ने दबाव डालकर पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार दिलवाए और पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दे दिए। लेकिन अब जो रसिया है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि रसिया ये बात जानता है कि जो पाकिस्तान है वो भी अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, और ये जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि रसिया जो है वो चाइना का भी दोस्त है और चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारे लोन दे रखे हैं। तो अब चाइना जो है वो पाकिस्तान पे दबाव डालने वाला है। दोस्तों, इससे पाकिस्तान के दोगलेपन की जो चेहरा है वो सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसमें मध्यस्थता करवा सकते हैं, यानी कि हम दोनों तरफ रहेंगे, हम किसी को भी गलत साबित नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हथियार पाए गए हैं वो दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन की तरफ से है। तो चलिए हम पहले वीडियो में एक बार तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बात कर रही है। हमारे साथ हैं फहद मसूद साहब, ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान से। और साहब, एक चीज इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी एमिनेशन जो है उसे यूज कर रही है यूक्रेन के गवर्नमेंट, यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन के लोग। पहली चीज। दूसरी चीज ये, क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता था कि रशिया के दुश्मन को एमिनेशन दे? एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। अभी जहाँ पे पाकिस्तान जिस दहाने पे खड़ा है वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो चीज हम मिलिट्री हार्डवेयर में सेल कर रहे हैं टू यूक्रेन, उसका रेसिप्रोकेशन बहुत सारी डोमेन्स में पाकिस्तान के लिए पहले ही हो चुका है। सर, तो जो T-80UT एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जो मेन बैटल टैंक है पाकिस्तान आर्मी के पास, वो यूक्रेनियन वेपन सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विद पाकिस्तान एयरफोर्स, वो भी यूक्रेन से ही एक्वायर और उसकी फॉलो अप सपोर्ट है। सो अगर हम इसको इस क्लैरिटी के साथ समझें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देयर आर नो एथिक्स एंड मोरालिटी, और हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट अभी हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। पाकिस्तान चीप ऑयल मांग रहा है रशिया से, गेहूं मांग रहा है, गंदम मांग रहा है रशिया से, साथ में रशिया के दुश्मन को एमुनेशन भी सप्लाई कर रहा है। इसको रशिया कैसे देगा? सर, अभी तक अगर आप देखें तो देयर हैज बीन नो टॉक ऑफ एक्वायरिंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया। इस पे पुश बहुत है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स के होना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें फूड सिक्योरिटी वाले एलिमेंट्स में, यूक्रेन वन ऑफ द बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द ग्लोब, वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको थ्रू टर्की अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल सेल्स जनरेट कर रहा है। मतलब आज कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में 75 ईयर्स से, जब से पार्टीशन हुई है, वैसे तो पुराना एक मुल्क है, सिविलाइजेशन है, तो सर बेसिक मतलब क्या डिफरेंस है? आज वो 13.5 के हिसाब से ग्रोथ रेट उनका चल रहा है और पूरी दुनिया मतलब स्लो है, और वो हाई से हाई पे जा रहा है।।। 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसलमानों की, 1 चीज तो सिंपल है कि उनपे जो मुसल
अंग्रेज की या पोर्चुगीज की या फ्रेंच की, देखिए दुनिया भर का लुटेरा यहीं आया है। ये बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। उसमें लोग आर्यन थ्योरी डाल ले, तो आर्यन भी तो बाहर से इसलिए आए ना कि यहाँ कुछ था। किसी मराठे ने नहीं कहा कि मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, किसी बंगाली ने नहीं कहा कि मैं बंगाल का नहीं हूँ। आपका तो पूरा पाकिस्तान कहता है हम यहाँ के नहीं हैं, हम तुर्क हैं, अरब हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए। योर कल्चर इज बिल्ट ऑन पोल्यूशन, थेफ्ट, रॉबरी, फ्यूडल लूटमार, लोग अपने ही शहरियों को मारना। हथियार मिले हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बने हुए हैं, तो ये बताइए कि एक तरफ तो हम रशिया से बात कर रहे हैं ऑयल की, और दूसरी तरफ अगर इस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं उन्हीं के दुश्मन को, तो क्या उसका क्या रिएक्शन आ सकता है पाकिस्तान पे, और क्या हमें कोई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी? देखिए आरजू जी, ऐसा होता है ना कि ये पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा। पाकिस्तान जब अमेरिका को राहदारी दे रहा था अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए, तो वो तालिबान से भी बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से अमेरिका पे अटैक प्लान करो। आज जो पाकिस्तान रूस से बात कर रहा है कि हम तेल ले लेते उनसे, और ये जो इमरान खान साहब अपनी जलसों में लंबी लंबी छोड़ते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, पता नहीं 4 साल में क्यों इन्होंने तेल नहीं लिया। बात यह है कि 1979-89 के बीच में जब पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए और फिर मुजाहिदीन को ट्रेन करा, आर्म करा और उनको भेजा रूस से लड़ने के लिए, हजारों रूसी फौजियों के कत्ल का जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब उससे कहते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है ये। आपने बात करी ना कि इसके हथियार मिले वहां पे पाकिस्तान के, और ये दोस्त कैसे, हथियार छोड़ दीजिए, हथियार नहीं मिले, मैं कह रहा हूँ चॉकलेट का डब्बा मिला। और ये अक्सर आपकी मीडिया में डिस्कशन होता है कि जी हम तो बड़े क्लोज हैं, बड़े दोस्त है हमारा रूस, वो तो हम लोगों की कमी है कि हम तेल नहीं ले पाए, वरना रूस तो बिल्कुल पलकें बिछाए बैठा था कि आप लोग आए और एक के साथ एक फ्री लें आप। ऐसा नहीं है आरजू जी, दिस इज ऑल दिस। और इसके हो सकता है कि रिपरकशंस हो बाद में, हो सकता है कि अमेरिकन से पैसा मिल रहा हो बैकडोर से, ये भी हो सकता है आरजू जी, क्योंकि इफ अमेरिकन वांट ना इसकी फंडिंग हो जाए या यूक्रेन के वॉर में वेपन्स आए, तो अलग अलग जगह से वेपन्स जाएंगे। तो अमेरिकन ने बोल दिया होगा कि भाई आप यूक्रेन भेजें, आप वेपन्स भेजिए रशिया के खिलाफ और हम आपको पैसे देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब तो गए थे, रशिया गए भी थे, आपने देखा होगा, और वहां से वापसी पे ही वो कह रहे थे कि अमेरिका नाराज हो गया, इस वजह से जो है उनकी गवर्नमेंट हटाई गई है। आरजू जी, ऐसा है कि ये सब सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। आरजू जी, ऐसा है ना कि हर समय पाकिस्तान को ये बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया चलाता है, और कई पाकिस्तानी ये मानते भी हैं कि जब पाकिस्तान सांस लेता है तो दुनिया की सांस चलती है, फिर पाकिस्तान अपनी सांस रोक लेता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। ये एक दिमाग में है कि हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि अमेरिका को क्यों बुरा लगेगा? आप मॉस्को में प्लॉट खरीद के वहां पे रहिए, अमेरिका को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक में जवेरी को मारना था, उन्होंने मार दिया। जैसे अफगान तालिबान कह रहा है कि आपकी जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल करके गया है। अगर इमरान खान होता तो इमरान खान रोक लेता क्या? अमेरिका ने तो कभी इससे पूछा भी नहीं था। ये तो टीवी एंकर पे एब्सोल्युटली नॉट। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से यही बात कर रही है कि जो ये चीज़ें चल रही हैं और ये जो न्यूज़ आई है कि पाकिस्तानी हथियार जो यूक्रेन में पाए गए हैं, इससे रसिया बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में है, और रसिया पाकिस्तान का जो हुक्का पानी है वो भी बंद करवा सकते हैं, क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रसिया की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया है जिससे पाकिस्तान में ये बातें जो स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान को पूरी दुनिया की मदद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है, और जिस प्रकार से बाढ़ ने पाकिस्तान के लोगों को प्रभावित कर दिया है उससे पाकिस्तानी सरकार की मुश्किलें जो है वो और भी बढ़ गई हैं, और पाकिस्तानी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसी बीच में इंटरनेशनली इस प्रकार का एक बार फिर से पाकिस्तान पर दबाव रसिया का आना है, ये दिखाता है कि एक बार फिर से चाइना जो है वो अब एक बार फिर पाकिस्तान पे दबाव डालना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।